सनातन धर्म को लोग रिलीजन समझते हैं, लेकिन असल में ये कोई एक मजहब नहीं है, ये एक एटर्नल फिलॉसफी है। इसका मतलब सब एक ही डिवाइन एसेंस से आए हैं। सनातन धर्म एक लिविंग फिलॉसफी है। नरेंद्र दामोदर मोदी जी, क्यों कोई इनके सामने टिक नहीं पाता, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। ऐसी कौन सी सिद्धि है उनके पास कि 100 साल पुरानी कांग्रेस को भी उन्होंने खत्म कर दिया, और ट्रंप जैसे दिग्गज देश के प्रधान भी अब इनके सामने पानी भरने पर मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश, और इन सभी सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मॉडर्न आइडियाज की जड़ें 500,000 साल पुराने भारत की धरती में है? दोस्तों, इसका जवाब एक ही है, सनातन धर्म। अगर आप सनातन धर्म को समझ गए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मोदी जी विश्व लीडर कैसे बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रंप जैसे दिग्गज भी हार मान चुके हैं और इसीलिए अब ब्लैकमेल पर उतर आए हैं। सनातन धर्म को लोग रिलीजन समझते हैं, लेकिन असल में ये कोई एक मजहब नहीं है, ये एक एटर्नल फिलॉसफी है। एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा सोचने का तरीका जो शाश्वत है, यानी टाइमलेस। इसीलिए इसे कहते हैं सनातन, यानी एटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि दुनिया की सबसे बड़े थिंकर, साइंटिस्ट, रेवोल्यूशनरीज ने कैसे अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे आके सनातन धर्म से प्रेरणा ली। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे एक पुरानी परंपरा ने मॉडर्न दुनिया को कैसे शेप किया। चलिए सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत ने दुनिया को दिया है जीरो, यानी शून्य, अनंत का कॉन्सेप्ट। आज आपके फोन का प्रोसेसर हो, नासा के सैटेलाइट्स हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम, सबकी बुनियाद है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का हार्ट है जीरो। अगर शून्य ना होता तो आज की दुनिया इम्पॉसिबल होती। सनातन धर्म कहता है कि समय एक सर्कल है, एक चक्र है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल होते रहते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं थी, ये एक कॉस्मोलॉजिकल सोच थी। और आज के मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में भी साइंटिस्ट बात करते हैं बिग बैंग और बिग क्रंच की, एक साइकिल जिसमें यूनिवर्स बनता है, फिर खत्म होता है और फिर दोबारा शुरू होता है। यानी जो भारत के ऋषि 5000 साल पहले कह गए, उसे आज साइंस कंफर्म कर रहा है। और फिर आता है सवाल कॉन्शियसनेस का। क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्स एक इंटरकनेक्टेड वेब है, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही तो अद्वैत वेदांत का मैसेज है कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है, यानी जो आप है वही ब्रह्मांड है। यही सनातन धर्म की पहली सीढ़ी है। 1945 में अमेरिका में जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ, तो उस प्रोजेक्ट के चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एक संस्कृत में श्लोक कोट किया, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये लाइन उन्होंने कहां से ली? भगवत गीता से। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता को इतना डीपली स्टडी किया था कि उन्हें लगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के इस मोमेंट को सिर्फ एक ही टेक्स्ट डिस्क्राइब कर सकता है, सनातन धर्म का ज्ञान। सोचिए, दुनिया का सबसे मॉडर्न, सबसे पावरफुल वेपन बनाने वाले साइंटिस्ट ने उस मोमेंट पर भारत की परंपरा को याद किया। पर ओपनहाइमर अकेले नहीं थे। 19th सेंचुरी से ही वेस्ट के थिंकर्स ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। स्कोपेनहायर, एक जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने उपनिषद को ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा ट्रेजर कहा। उन्होंने लिखा, उपनिषद have been the solace of my life। मतलब ये टेक्स्ट ही उनके जीने का सहारा थे। रैल्फ वेल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरियो, अमेरिका के थिंकर्स, ये दोनों गीता से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। थोरियो ने कहा था कि गीता उनके लिए एक डेली गाइड थी, एक स्पिरिचुअल कंपास थी। सनातन धर्म गीता का ज्ञान है, गुरु की वाणी है, और हर मजहब को अपनाने की दास्तां है, क्योंकि सनातन का मतलब ही है एवर लास्टिंग, एवर लर्निंग। और सोचिए, उसी इमर्सन और थोरियो की राइटिंग्स ने इंस्पायर किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, जो बाद में गांधी जी के अहिंसा प्रिंसिपल्स
से जुड़ गए। यानी सनातन धर्म का एक बीज अमेरिका के लिटरेचर में गिरा और वहीं से सिविल राइट्स मूवमेंट्स तक पहुंच गया। यहाँ एक पैराडॉक्स है, वेस्ट अपने आप को मॉडर्न थॉट्स का सेंटर मानता है, लेकिन अगर आप उनके ग्रेट थिंकर्स का स्टडी करें तो उनकी जड़ें भारत तक पहुंचती हैं और मोदी जी इसी थिंकिंग को वापस दुनिया के सामने ला रहे हैं। और आज भी अगर आप देखें तो मॉडर्न डिबेट्स जैसे व्हाट इज कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है, इज रियलिटी रियल, इन सब के आंसर्स उपनिषद और वेदांता के अंदर पहले से ही लिखे गए हैं। क्या होगा अगर हम उन आंसर्स को फिर से डीपली स्टडी करना शुरू कर दें? कुछ नहीं, आप एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक है कि कैसे सनातन धर्म के आइडियाज ने साइंस और फिलॉसफी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस किया। सिर्फ थिंकर्स और साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि आपकी अपनी डेली लाइफ में भी सनातन धर्म इन्वॉल्व हो चुका है। जब आप कर्मा शब्द यूज करते हैं, जब आप योगा करते हैं, जब आप मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर करते हैं, तब आप बिना जाने ही सनातन धर्म में जी रहे होते हैं। आप सोचते हैं मेडिटेशन एक मॉडर्न वेलनेस ट्रेंड है, आपको लगता है माइंडफुलनेस हार्वर्ड और सिलिकॉन वैली की इन्वेंशन है। ये सब जो अब दुनिया में फैशन बन गया है, असल में इसकी जड़ें सनातन धर्म के अंदर ही है। सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि की। दोस्तों, ये बाबा रामदेव जी वाला पतंजलि नहीं है, हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी की, जो कि योग के फाउंडर हैं। 2000 साल पहले उन्होंने लिखे थे योगा सूत्रास। इन सूत्रास में बताया गया था कि इंसान का माइंड एक बंदर की तरह होता है, चंचल, रेस्टलेस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कूदता रहता है। और इस रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। जरा सोचिए, जो बात 20th सेंचुरी में वेस्ट में साइकोलॉजिस्ट समझने लगे कि इंसान का माइंड एक पैटर्न में चलता है और उस पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, वो बात भारत के ऋषि हजारों साल पहले लिख गए थे। मोदी जी भी बिल्कुल यही करते। उन्होंने अपने साइकोलॉजिकल सिस्टम को योग से इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उन्हें पता है कि साम दाम दंड भेद को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सुना होगा मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, पहले बेसिक नीड्स, फिर सेफ्टी, फिर लव, फिर एस्टीम और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन ये भी एक बोरोड आइडिया था। मैस्लो ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड है वेदांता और इंडियन फिलॉसफी से। सनातन धर्म कहता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मा का रियलाइजेशन, मतलब ये समझना कि जो आप हैं वो सिर्फ एक शरीर या माइंड नहीं है बल्कि एक एटर्नल कॉन्शियसनेस है। यानी जो बात मैस्लो ने मॉडर्न साइकोलॉजी के रूप में समझाई वो भारत के ऋषि हजारों साल पहले कह गए थे। जरा सोचिए, जो चीज पहले सिर्फ हिमालय के आश्रम्स में हुआ करती थी वो अब दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी हो रही है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने अपने ऑफिसेज में मेडिटेशन रूम्स बनाए हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में माइंडफुलनेस स्टडीज एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है। यूएस आर्मी ने अपने सोल्जर्स के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए। और इस सब की शुरुआत कहां से हुई? पतंजलि के सूत्रा से और सनातन धर्म से। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत के ऋषि कहा करते थे कि ओम का जाप करने से माइंड काम होता है। आज के न्यूरोलॉजिस्ट ने ब्रेन स्कैन करके देखा कि जब लोग ओम का जाप करते हैं तो उनके ब्रेन के एमिगडाला यानी जो फियर और स्ट्रेस कंट्रोल करता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओम का जाप एंजाइटी रिड्यूस करता है। जो चीज भारत के ऋषियों ने बिना मशीन के कह दी थी वो आज न्यूरोसाइंस लैब में प्रूव कर रहा है। दोस्तों, यहाँ एक फैसिनेटिंग साइकिल है। भारत की सोच वेस्ट गई, वेस्ट ने उसे अडॉप्ट किया, वेस्ट से वापस आई एक मॉडर्न पैकेज में, और अब मोदी जी उस पैकेज को वापस लेने से मना कर रहे हैं और जयशंकर जैसे अच्छे टीचर रखकर वेस्ट को वापस सनातन धर्म सिखा रहे हैं। मेडिटेशन आज एक रिलैक्सिंग टेक्निक बन गई है, योगा एक फिटनेस ट्रेंड बन गया है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि इसका असली मतलब सिर्फ
स्ट्रेस दूर करना नहीं था, इसका असली मतलब था इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ना, उसके अस्तित्व से जोड़ना। क्या होगा अगर हम मेडिटेशन को सिर्फ एक थेरेपी ना समझकर एक स्पिरिचुअल जर्नी समझने लगे? होगा ये कि चाय वाले से देश का प्रधानमंत्री बनने का सफर मुमकिन हो सकता है। जरा सोचिए, एक सिविलाइजेशन जो हजारों साल पहले कह गई कि सच एक है, रास्ते अनेक है, वही फिलॉसफी आज के सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स का फाउंडेशन है। गांधी जी ने अपनी पूरी लड़ाई एक ही फाउंडेशन पे रखी, सत्य और अहिंसा, और ये फिलॉसफी डायरेक्टली निकली थी सनातन धर्म से। सनातन धर्म के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कर्मा और धर्म। कर्मा का मतलब है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही होगा। ये कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ होता है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, राइट और वो पाथ जो आपको इंसान और समझ के प्रति जिम्मेदार बनाता है। और इसी से एक तीसरा रास्ता निकलता है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, मतलब अपनी लड़ाई लड़िए लेकिन बिना वायलेंस के। इन तीन प्रिंसिपल्स ने ही मॉडर्न वर्ल्ड के सिविल राइट्स और फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया। गांधी जी गीता, उपनिषद और जैन हिंदू थॉट्स से सीखा कि सत्य और अहिंसा का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। डेमोक्रेसी का आइडिया कि सब इक्वल है, ये भी सनातन धर्म से ही आया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, आई लुक अपॉन ऑल बीइंग्स इक्वली, नन इज डियरर टू मी, नन लेस डियर। इसका मतलब सब एक ही डिवाइन एसेंस से आए हैं। सनातन धर्म एक लिविंग फिलॉसफी है, एक ऐसा सिस्टम जो हर जमाने में अपने आप को अडेप्ट करता है। इसीलिए गांधी जी ने इसे 20th सेंचुरी में यूज किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे यूज किया अमेरिका में, मैंडेला ने इसे यूज किया अफ्रीका में, और मोदी जी इसे यूज कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। और शायद इसी वजह से सनातन धर्म को सनातना कहा गया, क्योंकि ये हर युग में रेलेवेंट है। जब मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करवाया, तो ये सिर्फ एक हेल्थ एक्सरसाइज प्रमोट करने की बात नहीं थी, ये एक प्रमाण था कि सनातन धर्म के अंदर छुपा हुआ इनर बैलेंस और आउटर पीस पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। जब मोदी जी पर्यावरण की बात करते हैं तो वो प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा को दुनिया के सामने रखते हैं। जब वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वो चाणक्य राजनीति को एक नया रूप देते हैं, यानी जो दुनिया को राजनीतिक रणनीति लगती है वो असल में सनातन धर्म के नक्श है, जिसमें सब कुछ समा जाता है, क्योंकि चाणक्य नीति भी बिना आत्मा को समझे नहीं बनाई जा सकती। मोदी जी ने सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को एक नए रंग में पूरे विश्व के सामने फिर से रखा है। सनातन धर्म ने ही दुनिया को सोच दी थी और आज भारत उसी सोच को एक्शन में बदल रहा है। जय हिंद।